राजस्थान के छोटे से गांव खवास में एक माँ अपने 4 बेटों के साथ रहती थी। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे, पर उनके संस्कार आज भी घर के हर कोने में जिंदा थे। बड़ा बेटा पाबूदान गांव का सहारा था। जब भी खवास में किसी को तकलीफ होती, कोई झगड़ा, कोई दुख या कोई काम, सब पाबूदान के पास ही आते। वो मुस्करा कर कहता, अगर पापा होते तो यही करते। उसकी पत्नी संतरा हमेशा उसके साथ रहती। लोगों को पानी पिलाना, चाय बनाना और सबका ध्यान रखना उसका रोज का काम था। लोग कहते, पाबूदान और संतरा दोनों ही गांव की शान है। दूसरा बेटा सीताराम शहर में एक कंपनी में नौकरी करता है। वो रोज मेहनत करता है ताकि माँ को किसी चीज की कमी ना हो। हर महीने माँ के नाम कुछ पैसे भेज देता और कहता, मुस्कान ही मेरी कमाई है। उसकी पत्नी सुमन हर त्योहार पर गांव लौटकर माँ के साथ पूजा करती। घर की रौनक उसी से लौट आती थी। तीसरा बेटा परमेश्वर खेतों में अपनी जान लगाता है। कड़ी धूप में भी उसके चेहरे पर सुकून रहता है। वो कहता है, धरती माँ है और मैं उसका बेटा हूँ। उसकी पत्नी सुरजान खेतों में उसका साथ देती, कभी पौधों को पानी देती, कभी दोपहर का खाना लेकर खेत में पहुंच जाती। सबसे छोटा बेटा ललित, जिसने अपने दम पर एक छोटा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में सब ठीक चला, पर अचानक नुकसान हो गया। वो निराश बैठा था, तभी माँ आई और बोली, हार तो वही मानते हैं जो थक जाते हैं। तू तो मेरा बेटा है, ऐसे हार नहीं मानते बेटा। तुम्हारे पिताजी ने भी कभी हार नहीं मानी थी। ललित की आंखें भर आई, पर माँ के शब्दों ने उसमें फिर जान डाल दी। उसकी पत्नी पूजा ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा। कहा, हम मिलकर फिर से शुरू करेंगे। चारों भाइयों की जिंदगी अलग थी, मगर दिल एक था। हर त्योहार पर सब खवास गांव लौटते। माँ के आंगन में वही चौकी, वही हंसी, वही प्यार। रात को सब साथ बैठे पिताजी की तस्वीर के सामने और एक साथ खाना खाया। लेकिन आज भी वो 4 भाई अपने पिताजी को नहीं भूले हैं और उनको याद करके उनकी आंखें आज भी भर आती हैं।